गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी के करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता को किया गया है। तो देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कलिता 31 जनवरी 2022 को पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचपीसीएल के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप कुमार जोशी को किया गया है। अब देख लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि एचपीसीएल क्या है। तो ये है फ्रेंड्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एचपीसीएल का फुल फॉर्म होता है और एचपीसीएल को नया चेयरमैन मिल गया है। कौन मिला है? तो प्रदीप जोशी मिला है। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने पुष्प कुमार, यहां पर है फ्रेंड्स ये प्रदीप कुमार जोशी को नया चेयरमैन और एमडी चुना है। जोशी फिलहाल कंपनी में एचआर डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। गौरतलब है कि एचपीसीएल एक महारत्न कंपनी है। इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत एक कंपनी के रूप में मूल रूप से निगमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिलेना साल्विनी। इन्हीं का निधन हो गया है। तो देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्वनी का हाल ही में निधन हो गया है। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट इसकी जानकारी दी है। इटली में जन्मी साल्वनी नियमित रूप से भारत, खासकर केरल आया करती थी। उन्होंने केरल में कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों में एक स्कूल सेंटर मंडप चलाया। भारत सरकार ने अभिनय कला के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 85वां स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत 85वें स्थान पर है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में। तो देख लेते हैं और भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 73 भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 85वां स्थान मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में पाकिस्तान 16 स्थान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी की तरफ से जारी ताजा टी20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेफाली वर्मा। देख लेते हैं और भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारत की शेफाली वर्मा ने एक बार फिर शीर्ष टी20 बैटर का स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है। अब शेफाली के पास 726 अंक हैं, वो मूनी से 2 अंक आगे हैं। वहीं शेफाली वर्मा की ओपनिंग जोड़ीदार स्मृति मंधाना को एक स्थान का नुकसान हुआ है। मंधाना अब महिला बल्लेबाजों की टी20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है? ये फ्रेंड्स 2022 है। तो किसने किया है? रूस, चीन, ईरान या उपर्युक्त तीनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। रूस, चीन, ईरान तीनों ने मिलकर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है। देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। रूस, चीनी और ईरानी नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 किया। हिंद महासागर के उत्तरी भागों में आयोजित समुद्री अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यावहारिक सहयोग को गहरा करना है। प्रतिभागियों ने विभिन्न रणनीति और संचालन का अभ्यास किया, जैसे कि जलते हुए जहाजों को बचाना, अपहत जहाजों को बचाना, लक्ष्य पर निशानेबाजी, हवाई लक्ष्यों पर रात में निशानेबाजी और ड्रिल के एक भाग के रूप में अन्य सामरिक युद्ध अभ्यास। सैन्य अभ्यास में कम से कम 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27 जनवरी को मनाया गया है। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है ये जान लेते हैं। हॉलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र प्रलय स्मरण और शिक्षा का मार्गदर्शन करने वाला विषय स्मृति, गरिमा और न्याय है। इस दिन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए है। संयुक्त राष्ट्र ने नाजी शासन के पीड़ितों के आधिकारिक स्मरणोत्सव के लिए एक तारीख के रूप में दुनिया भर में प्रलय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2005 में यह दिन निर्धारित किया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया और वह किस खेल से जुड़े थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे हॉकी से जुड़े थे। तो देख लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत की 1964 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के कप्तान चरणजीत सिंह का जनवरी 2022 में निधन हो गया है। 1964 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम की कप्तानी करने के अलावा वे खेलों के 1960 संस्करण में रजत पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। वे 1962 के एशियाई खेलों की रजत विजेता टीम का भी हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सुनामी से प्रभावित किस देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोंगा के लिए। तो जान लेते हैं और भी पॉइंट्स। भारत ने सुनामी से प्रभावित टोंगा को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा की है। 15 जनवरी 2022 को टोंगा साम्राज्य में सुनामी ने देश की आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित किया और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। भारत टोंगा के लिए फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड को कोऑपरेशन के तहत एक भागीदार है। हंगा डोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण प्रशांत महासागर में सुनामी लहरें आई हैं। नासा के अनुसार ज्वालामुखी विस्फोट दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली था। टोंगा की राजधानी नुकुआलोफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आभासी रूप से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने की है। तो जान लेते हैं और भी पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी 2022 को आभासी प्रारूप में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच यह अपनी तरह का पहला अनुबंध होगा। आभासी शिखर सम्मेलन में 5 देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान गणराज्य की भागीदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा
ईवी चार्जिंग हब खोला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड ने खोला है। जान लेते हैं और भी पॉइंट्स। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एनर्जी सुपर मेजर वीपी के एक संयुक्त उद्यम ने दिल्ली में देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग हब खोला है। ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। रिलायंस वीपी मोबिलिटी लिमिटेड जियो बीपी ब्रांड नाम के तहत काम कर रही है। आरबीएमएल ने अक्टूबर 2021 में नवी मुंबई के नवदी में अपना पहला जियो वीपी ब्रांडेड मोबिलिटी स्टेशन लॉन्च किया था और तब से यह नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीईओ मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा स्पेस टेलीस्कोप जो पृथ्वी से 10 लाख मील दूर अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जान लेते हैं और भी पॉइंट्स। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी अंतिम गंतव्य यानी कॉस्मिक पार्किंग स्थल पर पृथ्वी से 10 लाख मील दूर पहुंच गया है। यह दूसरे लैग्रेंज बिंदु या L2 पर पहुंच गया है। यह गर्मियों तक अपना विज्ञान मिशन शुरू कर देगा, जिसमें बिग बैंग के बाद बनने वाली आकाशगंगाओं की पहली पीढ़ी के लिए 13.5 अरब साल के समय में अपने उच्च रिवॉल्यूशन इंफ्रारेड उपकरणों का उपयोग करना शामिल है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक स्पेस टेलीस्कोप और नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। टेलीस्कोप का नाम जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया है, जो 1961 से 1968 तक नासा के प्रशासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी लहर संयुक्त सेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर में पश्चिमी लहर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। तो देख लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक 20 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिमी लहर, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना और वायुसेना और सेना के अभियान से जुड़े युद्ध में तालमेल बनाना है, अरब सागर के पश्चिमी तट के निकट संपन्न किया गया। यह 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ था। इसमें 40 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों की भागीदारी, आईएएफ के सुखोई 30 MKI और जैगुआर समुद्री स्ट्राइक विमान के साथ साथ उड़ान भरने वाले विमान शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड है। जान लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेखक रस्किन बॉन्ड अपनी पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस लेकर आए हैं। यह उस देश को श्रद्धांजलि देता है जो 84 वर्षों से उनका घर रहा है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। रस्किन को साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण सहित अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया है? फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए, अस्वीकार कर दिया गया है क्वेश्चन है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। देख लेते हैं अब कौन थे इनके मुख्यमंत्री। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस पुरस्कार को इसलिए अस्वीकार कर दिया है क्योंकि उनको यह पुरस्कार दिए जाने की सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने 2002 से 2011 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। गायिका संध्या मुखर्जी ने भी पद्मश्री पुरस्कार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के सारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये करंट अफेयर्स की वीडियो आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।